ओहदा खत्म होते ही प्रोटोकॉल भी खत्म। फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असेंबली में जाने से रोक दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड के रोकने पर पीटीआई रहनुमा हक्का बक्का। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि एहसन बरियार की हलफ बर्दारी की तकरीब में आई थी, नाम मेहमानों की फहरिस्त में था, बाद में निकाला गया। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमन व अमान, कोरोना की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। वजीर आजम लाहौर के लिए रवाना। वजीर आजम इमरान खान को अवाम से कोई सरोकार नहीं, जान बचाने वाली अद्वियात भी मजीद महंगी कर दी। मुस्लिम लीग नून का अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, कैंसर से बचाव की दवाई पहले ही छीन ली, इंसुलिन की कीमत में इजाफा किया गया। अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। लीगी रहनुमा हिना परवेज ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का बेहतरीन जरिया है। इंतखाबात में शफाफियत से मुतालिक लाए अमल तैयार करना होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ईवीएम इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत पूरा करती है। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया तो आइंदा इंतखाबात ईवीएम पर कराए जा सकते हैं। आईने पाकिस्तान अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी देता है। रहीम यार खान मंदिर वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को सख्त सजा दी जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आवाम से गुजारिश है कि किसी किस्म की अफवाह पर तवज्जो न दें। मुल्क भर में आइंदा जुमा यौम वहदत के तौर पर मनाने का ऐलान भी कर दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल संगीन है और दिन ब दिन उसकी संगीनी में इजाफा होता जा रहा है और खाना जंगी शुरू है। जंगबंदी नहीं होगी तो नुकसानात बहुत होंगे। अफगानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। साबिक वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपाओ की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में अमन कायम ना हुआ तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ज्यादा मुतासिर होंगे। चीन और अमेरिका को किरदार अदा करना होगा। तवानाई के शोबे में सब्सिडी से मुतालिक नेपरा में समात। चेयरमैन नेपरा का बरहमी का इजहार। कहा, हुकूमत नया टैरिफ लेकर नेपरा के पास आएगी तो लोग चीखेंगे। टैरिफ की हिकमत अमली के लिए 5 साल का अरसा क्यों लगेगा? जरूरी नहीं सिलेबस की मंजूरी दे तो टैरिफ स्ट्रक्चर भी मंजूर कर दे। हैदराबाद में एक और ट्रांसफार्मर गिर गया। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नेपरा ने चंद रोज कबल लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर फटने के वाक़े का नोटिस ले लिया। हेस्को को शोकस जारी, 15 रोज में जवाब तलब। गुजरावाला शाहकोट के करीब वैन हादसे में मुलव्विस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक मुसाफिर वैन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे के बाद मुसाफिर वैन में आग लग गई। झुलसकर जाँ बहक होने वाले 10 अफराद में से 6 की शनाख्त कर ली गई। 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम के वालिदैन के जुडिशल रिमांड में 23 अगस्त तक तौसी। जाकिर जाफर और असमत आदम जी को इस्लामाबाद कचहरी में बख्शी खाना लाया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान की रूपकार के हाजिरी लगाई। पुलिस बख्शी खाना से ही मुल्जिमान को लेकर अडियाला जेल रवाना हो गई। डॉक्टर माहा केस में अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्तगासा की दरखास्त पर शवाहिद छुपाने की दिफात भी फर्द जुर्म में शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। कराची की मकामी अदालत ने इस्तगासा के गवाहान और तफ्तीशी अफसर को 4 सितंबर को तलब कर लिया।
कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी, कारोबारी सरगर्मियां बहाल, होटलों में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त, इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार, दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी, जुम्मे और इतवार कारोबार बंद रहेगा, SOPs पर अमल ना हुआ तो बंदिशें फिर होंगी, वजारत दाखिला ने खबरदार कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियों में तब्दीली। इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के मखसूस इलाकों में होगा। 31 अगस्त तक इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर शादी की तकरीबात में सिर्फ 300 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। शहरी वैक्सीन की दूसरी खुराक कम वक्त के वक्फे से लगवा सकते हैं। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट लिखा, कोरोना की दूसरी खुराक के लिए SMS के इंतजार की जरूरत नहीं। साइनोफार्म 6 हफ्ते, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका 12 हफ्ते बाद लगवाई जा सकती है। मुझे कोरोना है लेकिन मैं फिर भी अदालत में हाजिर हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना में मुब्तला वकील पेश, अदालत में खलबली मच गई। जज ने मोहलिक वबा का मालूम होने पर एडवोकेट जुबैर जराल और उनके जेर इस्तेमाल कुर्सी को बाहर निकलवा दिया। बरतानिया का पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखना मज़ाहिका खेज है। वजीर इंसानी हुकूक वफाकी वजीर शेरी मजारी का कहना है कि कोरोना से निमटने के लिए भारत की पॉलिसियां नाकाम हुई। नाकाम पॉलिसी के बावजूद बरतानिया ने भारत को एम्बर लिस्ट में डाला। बरतानिया ने अपोजिशन अरकान के दबाव में कमजोर जवाब पेश किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की भी तकरीब हलफ बर्दारी। जस्टिस नईम अख्तर ने ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जहूर अहमद ने हलफ लिया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल समेत दीगर ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। वजीर आजम से वजीर खजाना शौकत तरीन और मुआविन खसूसी उस्मान डार की मुलाकात। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। इमरान खान की फ्लैगशिप फलाही प्रोग्राम से कम आमदन खानदानों को सहूलत देने की हिदायत। शौकत तरीन का कहना था कि मंसूबे को हतमी शक्ल दी जा रही है, जल्द लॉन्च होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की शेरशाह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आमद गलियों में सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। मुर्तजा वहाब का कहना था कि सड़कों और गली मोहल्लों में सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाए। शहर की सफाई सुथराई मुहिम की खुद निगरानी करूंगा। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत। क्या इस केस में कोई बरी हुआ? जस्टिस करीम खान आगा का इस्तफसार। साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी बरी हुए। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर राना खालिद का जवाब। अदालत ने कहा कि लगता है बड़ी मछलियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर से 3 माह में जवाब तलब।